हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचे। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एस्ट्रो चैनल पे राशि बेस्ड डेली डाला कीजिए, तो आज मैंने राशि बेस्ड डाली है। इसके पहले भी राशि बेस्ड डाली, आई थिंक 2-3 बार से राशि बेस्ड ही डाल रही हूँ। रात में बिना राशि के जो रीडिंग होती है करंट एनर्जी वो डलती है, सुबह राशि बेस्ड डलती है। सो अगर आपने नहीं देखी है राशि बेस्ड एनर्जी तो आप उसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं। डेविल, क्यों डेविल? ओके, हाई प्रीस्टेस, टावर, डेविल, हाई प्रीस्टेस, टावर, जस्टिस, मून। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर एनर्जी। सो गाइज अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो साइन यहाँ पर है मकर राशि, मीन राशि, अगेन मकर राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं वो है ज़िद। बहुत ज़्यादा ज़िद है, ऑब्सेशन है, एक गुस्सा है। और ये गुस्सा किस बात का है? किसी तरह का, जैसे होता है ना कि आपके पर्सन अगर आपसे ऑब्सेस्ड है या इनको इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, और अगर बीच में रिलीजन की दीवार आ रही है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या कास्ट ही अलग है, या एज डिफरेंस है, एक विडो है, एक सिंगल है, एक मैरिड है, एक डिवोर्सी है, या किसी का बच्चा है और किसी की शादी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उस दीवार को लांघ कर, उस बाउंड्री को लांघ कर एक्शन लेने की जो एनर्जी है वो डेविल के अंदर होती है। यहाँ तक कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है या कर रही है, तो आपके पर्सन उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में ये उनके अगेंस्ट जाकर भी निर्णय लेंगे, और निर्णय इमोशन लेस होकर होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि दिल को बहुत बुरा लग रहा है वो निर्णय लेने में, नहीं, बिंदास, मतलब वो उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, बहुत रूड एनर्जी है, हार्श एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड, क्लैरिफाई कर दें। हमारे बरगंडी साहब को क्लैरिफाई करें सबसे पहले। हमारे बरगंडी को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद डबल एसेस, न्यू बिगनिंग, और किंग ऑफ कप्स विद हर्मिट। सो आपके पर्सन बहुत समय तक शांत रहे हैं, बहुत समय तक इन्होंने शांति से सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास किया है। बहुत समय तक यही सोचकर बैलेंस में रहे हैं कि चीज़ें आज ख़राब हैं, हमेशा थोड़ी ख़राब रहेंगी, कभी ना कभी तो सुधरेंगी, कभी ना कभी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इन्होंने बहुत उम्मीदें रखी हैं अपने प्रेम के प्रति कि एक ना एक दिन तो नई शुरुआत होगी, एक दिन तो हमारा अकेलापन ख़त्म होगा। बट इनका सब्र जो है अब जवाब दे चुका है। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो चुका है, अब आपको कार्ड्स दिखेंगे, ये रियलाइज़ हो चुका है कि कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता, या कोई भी हमारे बीच में डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकता। मैं करने नहीं दूंगी या करने नहीं दूंगा, ये वाली एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में डोमिनेट कर रही है।
ये जो भी प्लान करते हैं या करती हैं वो ये चाहते हैं कि प्यार से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा चालाक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। क्या ये चालाकी इनकी ख़त्म होगी? बिल्कुल। आपके पर्सन इनके कारण अगर डिस्कनेक्टेड हुए हैं आपसे तो इन्हीं के साथ ये चीज़ें इनको ही भारी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है, और ये कर्मा बहुत ही टॉक्सिक तरीके से एंड होगा। बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस, न्याय होगा। जो भी आप दोनों के साथ गलत किया है या करने का प्रयास कर रहा है, आप दोनों के बीच में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, मैनिपुलेशन का प्रयास कर रहा है, झगड़े लड़ाई करवाने का प्रयास कर रहा है, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और जिन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया है उनसे आपके पर्सन डिटैच होंगे, पूरी तरीके से डिटैच होंगे। उनके अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं। मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद 2 ऑफ कप्स। इनका दिल, इनका दिमाग, इनका मन आपके पास है, तो इनका मन ही नहीं लगेगा जब तक ये आपके फेवर में डिसीजन ना लें। एम्परर को एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। ये आपको कमिटमेंट देने का फुल फ्लेज्ड प्लान रेडी करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन या तो हो चुका है या तो बहुत जल्द होने वाला है, और ये जो पूर्णिमा रही है ये काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगी। और क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है, कल की फुल मून की रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि मेष और वृषभ की एनर्जी लिए हुए है, तो ये फुल मून बहुत पावरफुली अटैक करेगा नेगेटिव सिचुएशंस पर और एक स्टेबिलिटी ऑफर होगी। तो आप में से काफ़ी लोग आने वाले समय में ये कमेंट कर सकते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी ऑफर हुई है, मुझे कमिटमेंट ऑफर हुआ है, या मेरे पर्सन ने मुझे चुना है, थर्ड पार्टी को नहीं चुना। वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर कलेक्टिव लेवल पे? आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक से है रेजिस्टेंस। देखिए, इन्होंने अपने आप को काफ़ी रोका है, बहुत समय लगाया है, बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस किया है, कंट्रोल किया है कि सीक्रेटली इन्होंने आपको एडमायर किया है बट ओपनली नहीं किया है। कई बार आपको लगता होगा कि दुनिया ने तारीफ़ कर दी मेरी, इन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो या करते हो। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए लास्ट मोमेंट तक, अपने लास्ट ब्रीथ तक हूँ। हमेशा मैंने ही कहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को हमेशा कंट्रोल किया, हमेशा रेजिस्ट किया है, और इस बात के लिए अब इनको लगता है कि यार मैंने कभी उसको कुछ कहा ही नहीं, कभी कुछ उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया, हमेशा इस रिश्ते को ऐसे छुपा कर रखा जैसे कभी कुछ था ही नहीं, किसी को नहीं बताया। कई बार आपने इनसे शिकायत भी की होगी कि अगर मुझसे इतना प्यार है तो क्यों छुपाते हो, या क्यों छुपाते हो, दुनिया को क्यों नहीं बताते कि मुझसे प्यार है। तो इनको इन सब बातों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, स्पेशली तब जब आप इनसे कट ऑफ हो गए हो। ये आपकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने ही सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है, और इसी कारण से ये ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं लॉस्ट फीलिंग है। बहुत ही खट्टी मीठी यादें आपके हैं इनके साथ, जो ये रिकॉल करते हैं और मुस्कुराते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ी है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बैलेंस किया है, बट इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल खो दिया है। कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज, फिनेंशियली, हर तरीके से इनको लॉस हुए हैं। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से माफ़ी, फॉरगिवनेस में भी रिसीव हो सकती है, अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा? थ्री नंबर इम्पॉर्टेंट है नो कांटेक्ट वालों के लिए। अभी आपको पेशेंस रखना है 30 घंटे। इस 30 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के पार्टनर सैक्रिफाइसेस से गुजरेंगे और उसके बाद निकलेंगे उन सैक्रिफाइसेस को करके। सैक्रिफाइस क्या करने वाले हैं? अपने फैमिली का सैक्रिफाइस कर सकते हैं, फैमिली को त्याग सकते हैं,
क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं इनके लिए सैक्रिफाइसेस नहीं कर रही, फैमिली इनके अगेंस्ट है, फैमिली इनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, इनकी फीलिंग्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, इनके इमोशंस को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, इवन इनकी हेल्थ कंसर्न्स को भी कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तुम्हारे प्यार में, तुमसे दूर होकर अगर मैं नहीं जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रही हूँ, ये सब देखने के बावजूद मेरी फैमिली अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन्हें मोटिवेट कर रही हैं कि मुझे ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं रहना जहाँ पर मेरी कोई वक़्त ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। इस तरह की इनकी एनर्जी रहने वाली है, थोड़ा सा इमोशनली अपसेट रहने वाले हैं, बट 30 घंटे के अंदर इनकी एनर्जी में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? क्या ये पॉजिटिव चेंज होगा? यस, 100% इट्स अ पॉजिटिव चेंज, होप की एनर्जी है। अब देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है या कोई ब्लेसिंग्स हों। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, वेटिंग गेम की एनर्जी है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 कार्ड और जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं 24 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हर तरीके से कनेक्शंस दिख रहे हैं, बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों के बीच में किसी बात पर, स्पेशली किसी पेनफुल एनर्जी, पेनफुल कोई मेमोरी है आपकी जिस बात पर बहस हो सकती है कि तुम मुझे सफ़र करवा रहे हो, तुम मुझे पेन दे रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है मैं रोती हूँ तो या रोता हूँ तो, तुम्हें मज़ा आता है मुझे तकलीफ़ देकर, इस तरह से बहस हो सकती है। तो ऐसी बहस से आपको बचना है। दूसरी चीज़, बाकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ या देना चाहता हूँ तो मैं 100% दूंगा या दूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर ये नहीं देना चाहते, अगर ये आपसे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप रो लो, बिलख लो, आप कुछ भी कर लो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपको जज करना होगा, क्योंकि ये हज़ारों लोग ये वीडियोस देखते हैं, कलेक्टिव एनर्जी है। तो अगर 27 घंटे के अंदर आपके पर्सन का एटीट्यूड आपकी तरफ बिल्कुल नेगेटिव है, जैसे आपके रोने से, आपके तड़पने से, आपके परेशान होने से, आपके बीमार पड़ने से, आपको हर तरीके से दुख दर्द तकलीफ़ देने के बाद भी इसको कोई अपॉलॉजी नहीं है, कोई इसको एहसास नहीं है, ये अभी भी आपको हर तरीके से हराने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति से तो दूर हो जाना ही अच्छा है। बट अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके सुख दुख में सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, या कांटेक्ट में होते हुए भी ये आपको अपनी हर बातें शेयर कर रहा है कि देखो आज मेरा मूड ख़राब है, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो आपको समझ जाना है कि मूड ख़राब हो सकता है, इस वजह से इनका ये एटीट्यूड है। तो थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करके लेने की ज़रूरत है। बाकी ऐसी कोई नेगेटिव वार्निंग यहाँ पर नहीं दिख रही। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त? सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, इस समय ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ग्राउंडेड रहने का मतलब क्या है? हवा में मत उड़ो। अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आप कांटेक्ट में हो, चीज़ें बेहतर चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों से डिस्कस मत करो, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से डिस्कस मत करो, चाहे फिनेंशियल मैटर्स में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। अगर आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो, अपने करियर को, अपने फिनेंसेस को बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो। कई लोग होते हैं रोते ही रहते हैं, अरे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अरे बहुत लॉस हो रहा है। नहीं भी हो रहा होगा ना तो हो जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं, अरे मैं तो लाखों में खेल रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो ये हो रहा है, तो मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, ये बंगला लेने वाला हूँ। नहीं कहना है, अभी तो मैं विदेश जाने वाला हूँ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको करना है कीजिए। जब आप पोस्ट करेंगे, वीडियोज़ डालेंगे, अपने आप दुनिया देखेगी, आपको जताने की बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ग्राउंडेड रहने का ये भी मतलब है कि धरती से जुड़े रहिए, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में रखना सीखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं 11-11 कंपैशन। 11-11 अब आने वाला है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल। इस पोर्टल की खास बात यह है कि अभी से काफ़ी लोगों के हार्ट स्पेस में काफ़ी उथल पुथल मचने लगेगी।
क्योंकि 1111 एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। अगर आपने अपना रूट चक्र एक्टिवेट किया है, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल सब एक्टिवेट किया है, तो हार्ट चक्र ओपनिंग के लिए ये परफेक्ट पोर्टल है। इस पोर्टल गेटवे में आप कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की पावर से। आपका दिल अगर बड़ा है, अगर आपके दिल में लोगों के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अगर आप इम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट में इस समय बहुत उथल पुथल फील हो रही होगी। हार्ट में वाइब्रेशन, हार्ट में ऐसा लगना कि जैसे कि कुछ अटक गया है आपकी छाती में और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कई लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप नोटिस करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए, बट इस समय पर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस्ड होते हैं कि आपका दिल कैसा है। इस समय टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 11/11 के बाद आपके 11/11 के पहले आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। आपके स्वप्न में ऐसे ऐसे टेस्ट होंगे, आप पार करते हैं तो आप 11/11 पोर्टल की एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएंगे। फेल हो गए तो कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो टेस्ट क्लियर करना इज़ मैंडेटरी। इस बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। टेस्ट किस तरीके के होते हैं, आपको स्वप्न में किस तरीके की परीक्षाएं देनी होती हैं, अगर इससे रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हैं तो ढेर सारे कमेंट्स होने चाहिए। कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कमेंट्स कम होंगे तो मुझे लगेगा कि 2-4 लोग हैं तो मैं क्या उसके लिए वीडियो बनाऊं। तो कमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, और अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो ले आऊँगी कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं, किस तरीके के परीक्षाएं यूनिवर्स लेती है, आपके ईष्ट लेते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता लेते हैं, और आपको उन्हें कैसे पार करना होता है, और आपके बस में है भी पार करना या नहीं। ठीक है, ये आपको मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद लास्ट मैसेज है, आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं, आप में से कितने लोगों को ये पता है। अगर पता है तो आपका आधा काम तो सॉर्टेड है, क्योंकि जिस दिन आपको ये बात पता चल गई कि आप कौन हैं, इस धरती पर आप क्या करने आए हैं, पास्ट लाइफ की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दी थी, प्लस इस लाइफ में आपका मिशन क्या है, जब आप ये जान जाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी, ये नहीं कि आपका नाम क्या है, आप किसके बेटे हैं, आपने किसके घर में जन्म लिया है, ये नहीं, बट आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, किस रन से आए हैं, आपका मिशन क्या है, ये जब आपको क्लियर हो जाए तो समझ जाना आपका 50% काम आपने अचीव कर लिया इस बर्थ में। अब आपको सब कुछ पता है, रास्ता पता है, आपको बस चलना है और अचीव करना है। जब तक आपकी यही चीज़ मिस्ट्री है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, तब तक आपका गेम अधूरा रह जाता है। सो ये आपको पता करना है, ये भी एंजल्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।